आप देख रहे हैं IGTN इंडिया। आज मैं मौजूद हूँ संजीवनी पब्लिक स्कूल पे और यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष से आज कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए कि आज राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष होने के नाते आज कार्यकर्ता सम्मेलन जो था उस पर क्या क्या कहेंगे? सबसे पहले IGTN चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। आज राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में मोहनिया विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन था और राष्ट्रीय जनता दल चूँकि सम्मान करती है, अब तक नेताओं का सम्मान आप देखे होंगे, लेकिन जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं कार्यकर्ताओं के वजूद को समझता हूं, इसलिए कार्यकर्ता सम्मान समारोह करके बूथ से लेकर के पंचायत प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं को आज हम लोग सम्मानित किए हैं और सम्मानित करके उनको हम लोगों ने अनुरोध किया है कि पुनः जो है अपने बूथों को मजबूत करें और मजबूत करके आने वाला विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ सम्मेलन के अंदर मुख्य विषय जो हम लोगों ने रखा था कि जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी, हमारे ज़िले के हमारे अभिभावक जगदा बाबू, सुधाकर सिंह जी, तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो अभी तत्काल में जो SIR को लेकर के जो हमारे मतदाता मालिकों का नाम काटा गया है, उन काटे हुए नामों को जुड़वाने का काम करेंगे। साथ साथ पूरे गांव में जाकर के जन जन तक जाकर के जो हमारा नेता प्रतिपक्ष भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जिनका 17 महीने का कार्यकाल का जो काम है उस कार्यों को जन जन तक बताने के काम करेंगे। और उसके साथ साथ आप जो आगामी तेजस्वी यादव जी की योजना है, जो विजन है कि नहीं, हम जब मेरी सरकार बनेगी तो हम आपको माँ बहन योजना के अंतर्गत सभी महिला प्रमुख परिवार को 2500 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। आपको 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे और 1100 से बढ़ा करके 1500 वृद्धावस्था पेंशन करेंगे। और इस तरह की तमाम योजनाएं, बेरोजगारी को मुक्त करेंगे, पलायन को रोकेंगे, आपको डोमिसाइल लागू को हम जो है लागू करेंगे। ये सारे चीज़ों को हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का विजन है। उस चीज़ को एक एक कार्यकर्ता को हम लोगों ने निर्देश किया कि वो जाके गांव में बूथों पर जाकर के इस बात को बताएं और एक एक वोट को जुड़वाने का काम करेंगे। ये सारा लेकर के आज का सम्मेलन बनाया गया कि संगठन मजबूत कैसे हो, कैसे हमारा बूथों पर हमारा संगठन मजबूत हो और हमारे नेताओं का जो निर्देश है उसको कैसे हम वो बूथों तक पहुंचाएंगे। ये सारे बिंदुओं पर आज का सम्मेलन रहा और सारे कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का कार्य किया गया। आइए मोहनिया के प्रखंड अध्यक्ष से रूबरू होकर कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन में ये कितना मजबूत यहाँ पकड़ बना सकते हैं। जी इस आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने दल और प्रखंड के तरफ से सभी श्रोता बंधुओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। सबसे अहम सवाल है कि मोहनिया विधानसभा की राजनीति और सामाजिक जीवन जिस राजनीति के विश्वसनीयता के संकट के दौर से गुजर रहा है, समाजवादी विचारधारा में आस्था और विश्वास रखने वाले लाखों हमारे समर्थक समूह के द्वारा जो राष्ट्रीय जनता दल को आशीर्वाद स्वरूप वोट दिया गया था और उस वोट को लेकर के विधायक बनने के बाद दलीय निष्ठा को तिलांजलि देते हुए अपने निहित स्वार्थों के चलते लोकतंत्र की मूल आत्मा और अवधारणा पर चोट पहुंचा करके जिस तरह से विधायक के द्वारा अलोकतांत्रिक कार्य किया गया, हमारी पूरी मोहनिया विधानसभा की जनता और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली महान जनता पूर्ण रूप से मर्माहत है। इसलिए
समाज के प्रबुद्ध लोगों और राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी मूल्यों के प्रहरियों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति धोखा देने वाली और विश्वासघात करने वाली न हो, इसलिए सभी कार्यकर्ता और समर्थक समूहों के द्वारा एक मत और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि लोगों के बीच, लोगों के लिए काम करने वाले और लोगों के लिए जीने वाले राजद के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष श्री अकलू राम जी को मोहनिया विधानसभा 204 से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में हम लोग उपस्थित सभा के माध्यम से यह प्रस्ताव पारित किए कि इनको राष्ट्रीय जनता दल मोहनिया का संभावित प्रत्याशी बनाया जाए, ताकि हम लोग लोकतांत्रिक मूल्य और उसके जड़ों पर प्रहार करने वाले को आगामी विधानसभा चुनाव में 1 लाख मत से हरा करके लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को इस मोहनिया विधानसभा में पुनः प्रतिष्ठित करने का काम करें। जिंदाबाद। आइए मिलते हैं कुदरा के प्रखंड अध्यक्ष नंद कुमार सिंह जी से। ये क्या कह रहे हैं? आज मोहनिया घेगिया में संजीवनी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में मोहनिया विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का एक बैठक हुई और सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें मोहनिया कुदरा प्रखंड के सभी पंचायत के अध्यक्ष, सभी बूथ लेवल के अध्यक्ष, दोनों प्रखंड के कार्यकारी कमेटी के सभी सदस्य, जिले के मोहनिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जिला और प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण और गांव-गांव से राजद के समर्थक हजारों की संख्या में आज के कार्यक्रम में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आने वाले विधानसभा 2025 में मोहनिया विधानसभा के उम्मीदवार पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सभी वक्ताओं ने अपना अपना विचार रखा और कैमूर जिला राजद के अध्यक्ष अकलू राम का अपने तरफ से लोगों ने नाम रखा। इसके बाद में सभा के अंत में अंतिम क्षण में मोहनिया प्रखंड राजद के अध्यक्ष अमित कुमार सिंह जी द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया सभी आम कार्यकर्ताओं के बीच में कि मोहनिया विधानसभा का उम्मीदवार अब की बार राजद के कार्यकर्ताओं के बीच में ही चयन किया जाए और हम लोग के बीच में रहने वाला व्यक्ति ही अगला विधायक बने, ताकि भविष्य में जो पिछली पुनरावृत्ति दोहराई गई है उस ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा न हो, जिससे दल का नुकसान होता है, कार्यकर्ताओं का नुकसान होता है। मोहनिया अध्यक्ष द्वारा कैमूर जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष अकलू राम जी का नाम मोहनिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी के रूप में उन्होंने प्रस्ताव रखा, जिसको करतल ध्वनि से हजारों के लोगों ने हाथ उठा करके और ताली बजा करके समर्थन किया और उस प्रस्ताव को पारित किया कि प्रस्ताव पारित कर करके प्रदेश कार्यालय और राष्ट्रीय कार्यालय में भेजा जाए और अकलू जी को टिकट के यहाँ का मोहनिया विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहनिया प्रखंड अध्यक्ष से हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के कुछ और प्रत्याशी के रूप में अपना प्रचार कर रहे हैं और अपने को मोहनिया विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में बता रहे हैं लोगों को, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, इस सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा या किसी राजनीतिक मुकाम को पाने की लालसा रखना यह मानवीय स्वभाव है और यह अनुचित नहीं है। रहा सवाल कि मोहनिया विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में श्री अकलू राम जी के द्वारा हजारों हजार कार्यकर्ताओं और प्रखंड और विधानसभा कार्यकारिणियों के द्वारा इन्हीं अकलू राम जी का नाम प्रस्ताव में लाया गया और आपका सवाल है कि और बहुत सारे लोग जो राष्ट्रीय जनता दल का टिकट पाने की प्रयास कर रहे हैं और उनको कहा गया कि उनके द्वारा कहा गया कि हमको इस आयोजन की जानकारी नहीं है।
तो यहाँ यह महत्वपूर्ण सवाल है, चूँकि यह एक कटु सत्य है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं शुरू से हमारे विधानसभा में एक राजनीति का कुसंस्कार रहा है कि बाहर से आए हुए लोग भी दल और कार्यकर्ताओं के बीच में न रह करके और पैराशूट प्रत्याशी के रूप में अपना पदार्पण मोहनिया विधानसभा के धरती पर करना चाहते हैं और कभी कभी अपवाद रूप में सफलता भी मिली है। तो उस तरह के जो प्रवासी पक्षी हैं, जो राजनीति के पक्षी हैं, उनका उड़ना और इस तरह का प्रयास करना उनका अपना निजी विषय हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे प्रत्याशियों का भी नाम इस मोहनिया की राजनीति के वातावरण में तैर रहा है जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक मेंबर भी नहीं हैं। इसलिए आज की जो मीटिंग थी वह विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और क्रियाशील मेंबरों की थी, प्रखंड कार्यकारिणी की थी, विधानसभा कार्यकारिणी की थी। इसलिए अगर जिनका नाम कार्यकारिणी के मेंबरों में नहीं होगा, क्रियाशील के मेंबरों में नहीं होगा, तो उनको संभव है कि हम लोग खबर न किए हों। इसलिए हाँ, कोई राजद का क्रियाशील मेंबर इस आयोजन के जानकारी और इस आयोजन के बारे में अवगत होने से हम 100% इस बात को कह सकते हैं दावे के साथ कि वह वंचित नहीं हुआ होगा और 100% हमारे विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन और सम्मान समारोह में हमारे सभी कार्यकर्ता साथी और वरिष्ठ नेता लोग शिरकत किए, जिसके लिए हम लोग मोहनिया विधानसभा प्रखंड कार्यकारिणी और विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता कमेटी के द्वारा हम सभी आए हुए लोगों का हृदय से साधुवाद देते हैं। और रह गई किसी को खबर होने और नहीं होने की, तो उसमें सबसे यही ठोस वजह है कि अगर उनका नाम क्रियाशील मेंबर में होगा तो निश्चित उनको खबर जाता, अगर नहीं है तो यही कारण है कि उनको खबर नहीं है। जैसा कि आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिलाध्यक्ष अकलूराम जी का नाम प्रस्तावित किया गया है मोहनिया विधानसभा प्रत्याशी के रूप में, तो इस पर आइए जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। आज मोहनिया विधानसभा के दोनों प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, दोनों नगर पंचायत के नगर के अध्यक्ष और सभी पंचायत के पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और वरीय कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में जो मेरे नाम का प्रस्ताव दिया है कि मोहनिया विधानसभा में इस बार होने वाले 2025 के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में हमें प्रोजेक्ट किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बूथ से लेकर के पंचायत प्रखंड स्तर के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने हमें उस लायक समझा और निश्चित तौर पर पार्टी हमें उम्मीदवार बनाती है तो हम पार्टी के जो भी विचारधारा है उसको जन जन तक ले जाने का काम करेंगे और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो भी मंसूबे हैं हमारे प्रति, जो उनकी इच्छा चाहते, उसको मैं 100% पूरा करूंगा। मान सम्मान में उनके मैं सदैव खड़ा रहूंगा और रहा भी हूं, आगे भी रहूंगा। निश्चित तौर पर पार्टी के मर्यादा को कहीं धूमिल नहीं होने दूंगा और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को कहीं मिटने नहीं दूंगा।